एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के एग्रीकल्चर का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ने ये सैंपल पेपर पंजाबी मीडियम में जो है वो रिलीज किया था, बट हम आपके लिए ये सैंपल पेपर इंग्लिश मीडियम में लेके आए हैं। ठीक है, 2.5 घंटे की टाइमिंग होगी आपकी, और जो पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहले। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग मिल्क इन पंजाब? पंजाब में मार्केटिंग के लिए, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है मिल्क फेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी द PAU इज लोकेटेड? तो PAU जो है वो कौन से सिटी में लोकेटेड है? लुधियाना में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ पंजाब ब्लैक ब्यूटी वैरायटी ऑफ कॉटन? तो कॉटन की जो कॉटन नहीं है, कैरेट है ये। ठीक है, तो कैरेट की जो पंजाब ब्लैक ब्यूटी वैरायटी है, ठीक है, उसका कलर क्या है? तो आंसर यहीं से पता चल जाएगा, ब्लैक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पिट साइज फॉर द प्लांटेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप? फ्रूट क्रॉप अगर उगाना है तो उसके लिए जो खड्डा खोदा जाएगा वो उसका साइज है वो कितना होना चाहिए? तो वो 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टर्मरिक पाउडर कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फ्रॉम 100 kg रॉ टर्मरिक? तो 100 kg कच्ची हल्दी से कितना टर्मरिक पाउडर जो है बनाया जा सकता है? 15 to 20 kg। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है, हाउ मेनी टैग्स आर स्टिच्ड ऑन अ बैग ऑफ सर्टिफाइड सीड? तो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उनके बैग्स पे कितने टैग्स जो है लगाए जाते हैं? तो आंसर है 2। नेक्स्ट है, वेयर डज लैपविंग मेक इट्स नेस्ट? तो लैपविंग जो है वो नेस्ट कहाँ पर बनाती है? जमीन के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। डैश डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट स्कीम्स ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो है स्कीम्स जो है, ठीक है, वो कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो लागू करवाता है? तो आंसर है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश क्रॉप इज नोन एज किंग ऑफ फॉडर्स? चारा का जो है वो राजा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बरसीम को। नेक्स्ट है, इन डैश मंथ फार्मयार्ड मैन्यूर यानी कि FYM शुड बी एडेड टू फ्रूट प्लांट? तो फ्रूट प्लांट में FYM जो है कौन से मंथ में ऐड किया जाना चाहिए? दिसंबर में। नेक्स्ट है, द अंडरग्राउंड वाटर इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब इज? तो साउथ वेस्टर्न रीजन में जो वहां पे अंडरग्राउंड वाटर है पंजाब में, ठीक है, वो किस तरीके का पानी है वहां पे? तो सलाइन वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन? तो जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ पर रहती है? तो वो रहती है विलेजेस में। नेक्स्ट है, डैश मशीन इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ सीड? बीजों को साफ करने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेडर का। नेक्स्ट है, डैश द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑन स्लाइड? तो स्लाइड के ऊपर जो है वो पिक्चर्स जो है वो देखी जा सकती है यहाँ पे, तो किसके थ्रू? प्रोजेक्टर के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मीट्रोलॉजी PAU गिव्स वेदर फॉरकास्ट टू फार्मर? तो जो फार्मर है उनको वेदर फॉरकास्ट यानी कि पहले से मौसम के बारे में बता दिया जाता है, PAU जो है ये जारी करता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गुली डंडा वीट डू नॉट कॉज एनी हार्म टू वीट? जो गुली डंडा वीट है वो कनक की फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब ब्रोकली 1 इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ब्रोकली? ब्रोकली की इम्प्रूव्ड वैरायटी है ये, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंजाब हैज 20% एरिया अंडर फॉरेस्ट? तो पंजाब का 20% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर कवर है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन? तो रॉ मटेरियल जो है शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन से मिलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मैक्सिकन वेराइटी वीट जो होते हैं वो सेमी ड्वार्फ होते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े से बौने होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 to 2 सेंटेंस। ठीक है, तो 1 से 2 सेंटेंस में जो है वो इसका आंसर करना है हमने। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स बाय इफको? इफको जो है वो किसानों को कौन कौन सी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं? दिस कॉर्पोरेशन हेल्प्स द फार्मर टू रेज देयर इकोनॉमिकल स्टेटस? तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करते हैं। दिस कॉर्पोरेशन ऑल्सो हेल्प इन मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर? तो फर्टिलाइजर की मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो यूज वेरियस एक्सटेंशन
एक्टिविटीज सो दैट न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक कुड रीच द फार्मर। और जो है जो अलग अलग इनकी एक्सटेंशन एक्टिविटीज है उनको भी जो है वो ये लागू करवाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो जो इनके जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज है उनका उपयोग करते हैं ताकि जो है वो नई कृषि तकनीक जो है वो किसानों तक पहुंच सके, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ फ्री टेस्टिंग ऑफ सॉइल की फ्री टेस्टिंग, वाटर की फ्री टेस्टिंग जो है वो किसानों को मतलब कि करवा के दी जाती है। अगला क्वेश्चन है विच हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप्स हैव बीन पायोनियर्ड बाय पीएयू। तो पीएयू जो है वो कौन कौन से हाइब्रिड जो है कह सकते हो क्या कहा गया, विच हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप्स हैव बीन पायोनियर्ड बाय पीएयू। तो पीएयू कौन कौन से हाइब्रिड अलग अलग वेरियस क्रॉप्स के जो हाइब्रिड है उनको पायोनियर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है बाजरे की जो है वो हाइब्रिड HBI, ठीक है। फिर है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पारस ऑफ मेज, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ गोभी सरो, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन थ्रू ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू कौन कौन सी 2 सब्जियां उगाई जा सकती है, तो कैबेज उगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है अनियन, लेट्यूस, ठीक है, कॉलीफ्लावर, ठीक है, ये सारी उगाई जा सकती है। इन्होंने कोई 2 ही बोला है, हमने यहाँ पर 4 नाम जो है वो लिख दिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन डेसिडियस फ्रूट ट्री विद सुटेबल एग्जांपल। तो जो डेसिडियस फ्रूट ट्री है उनको आपने डिफाइन करना है और उनके एग्जाम्पल बताने हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं दीज प्लांट्स कंप्लीटली लूज देयर फॉलिज ड्यूरिंग द विंटर और ड्राई सीजन। तो ये पौधे सर्दियों में या सूखे मौसम में पूरी तरीके से अपनी पत्तियों को खो देते हैं, ठीक है, मतलब गिरा देते हैं। जैसे कि पियर्स हो गया, ठीक है, यानी कि नाशपाती, अंगूर, ठीक है। इसके अलावा जो है आड़ू हो गए या जो है वो आलू बुखारा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम एनी 3 मशीन्स यूज्ड इन एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस। एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन सी 3 मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, मिनी राइस मिल, स्मॉल फ्लोर मिल, ग्राइंडर, ऑयल एक्सपेलर, ठीक है, कॉटन गिनिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 2 इंपोर्टेंट हेरिडिटरी एंड यील्ड कंट्रीब्यूटरी ट्रेड्स ऑफ कॉटन प्लांट, ठीक है। तो आंसर है हेरिडिटरी क्वालिटीज ऑफ कॉटन क्रॉप आर नंबर ऑफ कॉटन बॉल्स, एवरेज वेट, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ कॉटन बॉल्स, तो मतलब कितने कॉटन बॉल्स है उसमें उनका वेट कितना है, नंबर ऑफ ब्रांच, एक ब्रांच में कितने फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। अगला क्वेश्चन है एनलिस्ट द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड इन प्लांट क्लिनिक। प्लांट क्लिनिक में कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, केमिकल्स, इनक्यूबेटर, ठीक है, सीजर, नाइफ, कंप्यूटर, फोटो कैमरा, प्रोजेक्टर, बुक एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट सी है कि व्हाट फैसिलिटीज आर। तो इसमें 3 to 4 सेंटेंस में आंसर करना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कराता है, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर एक्टिविटीज एंड वर्क रिलेटेड टू डेयरी। तो डेयरी से रिलेटेड जो काम होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट हेल्प्स द बेनिफिशियरीज टू गेट सब्सिडाइज्ड लोन फ्रॉम बैंक, ताकि जो मतलब कि काम करना के इच्छुक है इसमें उनको जो है वो लोन मिल सके, सब्सिडी मिल सके उस पर, ठीक है। तो लोन जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाते हैं बैंक के थ्रू। सब्सिडी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर फॉर सम ऑफ द वर्क विच आर गिवन बिलो। तो किन किन कामों के लिए दिया जाता है, शेड के निर्माण के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग शेड, ठीक है, उसके निर्माण के लिए और उनकी तकनीकी जानकारी जो है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग हेल्प टू परचेज मिल्क एनिमल एंड गिविंग बैक 75% ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट फॉर 3 years टू द बेनिफिशियरी। तो जो दुधारू पशु होते हैं मतलब दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उनकी खरीद में सहायता देते हैं, ठीक है। और जो मतलब कि बेनिफिशियरी है, ठीक है, यानी कि जो लाभार्थी होते हैं उनको 3 वर्षों तक की जो है इंश्योरेंस राशि का 75% वापस कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ बल्क मिल्क कूलर। बल्क मिल्क कूलर खरीदने के लिए सब्सिडी देना। गिविंग सब्सिडी फॉर मिल्किंग मशीन एंड फॉडर हार्वेस्टर एंड फॉडर कटर मशीन। तो मतलब कि जो दूध निकालने वाली मशीन होती है ना, तो दूध दोहने वाली मशीन, इसके अलावा जो चारा हार्वेस्टर है, चारा जो है वो कटर मशीन है, ठीक है, उनके लिए भी सब्सिडी दी जाती है। प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर एस्टैब्लिशिंग डेयरी सर्विसेज सेंटर फॉर गिविंग मशीन ऑन रेंट लाइक ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन, टोटल मिक्स राशन वैगन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो डेयरी सेवा केंद्र होते हैं
ठीक है, यानी कि डेयरी सर्विस सेंटर जो होते हैं वो सब्सिडी देते हैं बेसिकली, जिसमें कि ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन, टोटल मिक्स राशन वैगन है, इन सब के लिए जो है वो सब्सिडी दी जाती है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि सोइंग टाइम, सोइंग मेथड वीट का क्या है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग वीट इज फ्रॉम 4th वीक ऑफ अक्टूबर टू 4th वीक ऑफ नवंबर। तो इसको उगाने का सबसे सही टाइम है अक्टूबर के 4th वीक से लेकर नवंबर के 4th वीक तक बीज को बो देना। अगर इससे डिले किया जाता है, ठीक है, इज डिलेड देन द यील्ड इज रिड्यूस, तो जो उपज है वो 150 किलो पर एकड़ जो है वो कम हो जाएगा। तो तरीका क्या होता है बोने का, वीट इज सोन यूजिंग सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का इस्तेमाल करके जो है वो बीज को बोया जाता है। रो स्पेसिंग जो है वो 20 to 22 सेंटीमीटर रखी जाती है। एंड सोइंग शुड बी डन एट अ डेप्थ, और जो बीज बोना है वो 4 to 6 सेंटीमीटर जो है गहराई में बोया जाता है। ठीक है, सोइंग शुड बी डन बाय यूजिंग बाई डायरेक्शनल मेथड, बाई डायरेक्शनल मेथड का इस्तेमाल करके बीज को बोया जाता है। दिस मीन्स यूज हाफ सीड एंड हाफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज इन वन डायरेक्शन। तो आधा सीड और आधा जो है फर्टिलाइजर, ठीक है, एक एक डायरेक्शन में ऐसे यूज किया जाता है। दूसरी साइड जो है जो आधा आधा बीज और जो आधा जो उर्वरक है, ठीक है, यानी जो यहाँ पे हमने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है वो समकोण पर बोया जाता है। ठीक है, और इस मतलब कि इससे प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो 2 क्विंटल जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पर बेड प्लांटर कैन बी यूज टू सो वीट ऑन बेड्स। बेड प्लांटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, कनक को बोने के लिए। इन दिस मेथड सीड रेट इज 30 किलो पर एकड़ एंड वाटर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो रिड्यूस। तो यहाँ पे जो सीड रेट है वो पर एकड़ के लिए 30 किलो है, और पानी जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है राइट आइडियल टाइम फॉर नर्सरी सोइंग, सीड रेट पर एकड़, स्पेसिंग फॉर अर्ली मिड एंड लेट सीजन कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के लिए बोला है, तो सोइंग जो है इसके लिए नर्सरी कब जो है वो की जाती है, अर्ली कॉलीफ्लावर जून टू जुलाई में उगाया जा सकता है। मेन सीजन अगस्त टू मिड सितंबर है। लेट मेच्योरिटी अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है। सीड रेट क्या होगा इसका, अर्ली सोइंग के लिए 500 ग्राम पर एकड़ है, और दूसरों के लिए 250 ग्राम पर एकड़ है। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 45 into 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट 4 पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल हार्वेस्टिंग द फ्रूट। तो फ्रूट को जब तोड़ा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मानक होते हैं जिनको कि फॉलो किया जाना चाहिए। सम ऑफ द फ्रूट कैन बी हार्वेस्टेड बिफोर प्रॉपर मेच्योरिटी। तो कुछ फ्रूट होते हैं जिनको पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है, जैसे मैंगो, बनाना, प्लम्स। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको कि पकने दिया जाता है, बट ग्रेप्स, लीची एक्सेट्रा कैन नॉट बी राइपन्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। लेकिन इनको जो है वो बाद में नहीं पकाया जा सकता। स्टैंडर्ड शुड बी सेट, तो स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया जाना चाहिए फ्रूट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो ब्रांच से फ्रूट को कभी खींच के नहीं तोड़ना चाहिए, दिस में कॉज द ब्रांच टू ब्रेक। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रांच जो है वो टूट सकता है, या जो फ्रूट का स्किन है वो खराब हो सकता है जो कि स्टेम के पास होगा। ठीक है, ग्रेट फ्रूट्स हार्वेस्टेड इनटू 3 to 4 साइज। तो जो मतलब कि तुड़ाई के बाद जो फसल होती है, फलों की जो फसल है, ठीक है, वो 3 से 4 जो है वो ग्रेड में छटाई की जाती है उसकी। पैक दीज इन द कार्डबोर्ड बॉक्सेस, इन्हें कार्डबोर्ड बॉक्सेस, पॉलीनेट्स, क्रेट्स जो है उस तरीके से उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। डू नॉट पैक द फ्रूट्स विच आर अनराइप, मोर राइप, स्मॉल, इरेगुलर शेप, डैमेज एंड इंजर्ड। तो जो ऐसे फसल जो कि ज्यादा पके हुए हैं या अध पके हैं, बहुत छोटे साइज में है, जिनका जो इरेगुलर शेप है, समान आकार नहीं है, या जो कि मतलब कि खराब हो चुके हैं, फसल डैमेज हो चुके हैं, उनको पैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने का मेन कारण क्या था। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर मेनी डिकेड्स वी रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर ग्रेन। तो जब देश आजाद हुआ तो उसकी काफी दशकों तक जो है भारत जो है वो दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहा अनाज के लिए। ठीक है, हार्ड वर्क्स ऑफ फार्मर ऑफ इंडिया, रिसर्च बाय साइंटिस्ट, इंप्रूव द सीड्स, एग्रीकल्चर, इंप्लीमेंट फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत के किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया शोध, उन्नत बीज, कृषि उपकरण, उर्वरक, कीटनाशक, इन सब ने हरित क्रांति को लाने में मदद की। ग्रेन प्रोडक्शन बिकेम सो लार्ज दैट नाउ वी एक्सपोर्ट व्हीट, राइस एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो अनाज का उत्पादन इससे इतना ज्यादा हो गया कि अब हम गेहूं, चावल और जो दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको हम निर्यात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन पंजाब।
तो पंजाब में एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है उसके क्या फायदे हैं वो बताने हैं। जनरली देयर इज डैमेज ऑफ 10% ग्रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड इन grains after harvesting, and in case of fruits and vegetables this damage and loss is up to 30 to 40%। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि कटाई के बाद लगभग 10% अनाज जो है उसका नुकसान हो जाता है, और फलों और सब्जियों में यह नुकसान जो है वो 30 to 40% तक हो जाता है। ठीक है, if processing units are established at village level then such losses can be minimized। तो अगर गांव के स्तर पर इस तरीके के जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो स्टैब्लिश हो जाएंगे तो इन नुकसान को कम किया जा सकता है। फार्मर्स कैन गेट मोर इनकम, फार्मर्स को ज्यादा इनकम मिल सकती है। अनएम्प्लॉयड यूथ कैन गेट वर्क, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको काम मिल सकता है। एंड वी कैन गेट फ्रेश एंड हाई क्वालिटी ईटेबल्स, और हमें जो है वो ताजी और अच्छी क्वालिटी की सब्जियां या फ्रूट्स, जो भी खाने वाले चीजें जो फसल उग रही है वो मिल सकती है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग द माइग्रेशन टुवर्ड्स सिटीज इज आल्सो रिड्यूस। अब क्योंकि काम भी है, अर्निंग भी हो रही है ना, तो माइग्रेशन जो शहरों की तरफ हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द यूजेस ऑफ पॉइजन बेट। तो पॉइजन बेट जो है, ठीक है, उनके इस्तेमाल के समय किन किन तरीके की सावधानियों को मतलब ध्यान रखना चाहिए वो बताया है। पहला पॉइंट है कि चारे को तैयार करते समय उसकी जो सामग्री है उसको जो है वो डंडे या खुरपी से जो है उसका मतलब कि यूज करना चाहिए, या फिर आपने रबर ग्लव्स पहना हो, अपने आंखों को, नाक को और अपने मुंह को जो है वो अच्छी तरीके से ढक लेना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि चूहे मारने की दवाइयों और जहरीला जो चारा है वो बच्चों और पालतू जानवरों से जो है वो दूर रखना चाहिए। तीसरा है कि इन्हें हाउस होल्ड यूटेंसिल यानी कि घर के इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों में नहीं बनाना चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट है कि यूज पॉलिथीन बैग्स फॉर कैरिंग बेट्स एंड आफ्टर यूज बरी दीज बैग्स अंडर द अर्थ। तो चारा ले जाने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, और बाद में जब इनका उपयोग नहीं है तो इनको जमीन में गाड़ देना चाहिए। Killed rats along with baits should be buried deep under the earth। तो जो मरे हुए चूहे हैं और मतलब कि जो चारे हैं उनको जो है वो गहरे जो गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। जिंक फॉस्फाइड जो है वो काफी ज्यादा इंसानों के लिए खतरनाक है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन इंड्यूस वॉमिटिंग बाय इंसर्टिंग फिंगर इन द माउथ अप टू थ्रोट एंड रश टू डॉक्टर होगा। ठीक है, एंड रश टू डॉक्टर। तो ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, अगर गलती से निगल लिया गया है तो तुरंत मुंह में उंगली डाल के उल्टी करनी चाहिए और डॉक्टर के पास दौड़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट क्लिनिक। प्लांट क्लिनिक के क्या क्या फायदे हैं। तो देखो, पौधों की पहचान और उपचार की व्यवस्था की जा सकती है अगर हम पौधे पहचानते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा पौधे से संबंधित जो डेली प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम जल्दी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्लिनिक में जो है वो अलग अलग जो विशेषज्ञ होते हैं वो इजीली हम जो है मिल सकते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो मिल सकते हैं। फार्मर्स कैन गेट सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम थ्रू ईमेल। फार्मर्स को सॉल्यूशन ईमेल के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू मिल सकता है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खात्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।